एक पिता के लिए कोई क्या कुछ त्याग सकता है? क्या अपना पूरा का पूरा राज्य छोड़ सकता है, या उससे भी बढ़कर अपना पूरा भविष्य ही दांव पर लगा सकता है? आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने अपने पिता के लिए ये सब कुछ त्याग दिया। ये कहानी है देवव्रत की प्रतिज्ञा की, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ कर रख दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली राजा एक गहरे और अजीब से दुख में डूबे हुए हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु, वीर युवराज देवव्रत के पिता, अचानक से एक गहरी और खामोश उदासी में खो गए हैं। देखिए, कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने बेटे को हस्तिनापुर का युवराज बनाया था और पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। लेकिन अब राजा की इस रहस्यमयी खामोशी ने सब पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। अपने पिता को इस हाल में देखकर देवव्रत का दिल बैठा जा रहा है। वो अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैं 1000 तीरों के घाव सह सकता हूं, पर आपकी ये खामोशी, ये मुझसे नहीं सही जाती। लेकिन राजा शांतनु हैं कि कुछ बताने को तैयार ही नहीं, और उनकी ये चुप्पी देवव्रत की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो देवव्रत ने ठान लिया कि वो इस खामोशी की वजह जानकर रहेंगे। जब पिता ने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने शाही सारथी से बात की। अब सारथी भी अपनी वफादारी के चलते पहले तो चुप रहा, लेकिन जब देवव्रत ने उसे राजा और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य की याद दिलाई, तब जाके राज खुला। और राज ये था, राजा रोज यमुना किनारे जाते हैं और वहां छिपकर एक मल्लाह की बेटी सत्यवती को देखते रहते हैं। और यहीं इसी बात में छिपा था राजा के दुख का सारा कारण। वजह थी सत्यवती और उसके पिता की रखी हुई एक शर्त। तो ये सत्यवती कौन थी? वो मल्लाहों के मुखिया दशराज की बेटी थी। राजा शांतनु शिकार के दौरान उनसे मिले थे और उनके सौंदर्य और कहते हैं उनकी दिव्य सुगंध पर मोहित हो गए थे। उन्होंने सीधा दशराज के पास जाकर सत्यवती का हाथ मांग लिया। दशराज के लिए तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रख दी जो राजा शांतनु के लिए मानना नामुमकिन था। उसने कहा, महाराज, मेरी दिली इच्छा है कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर पर शासन करें। और बस यहीं आकर राजा शांतनु एक भयानक कश्मकश में फंस गए। एक तरफ था उनका धर्म, अपने बेटे देवव्रत को राजा बनाने का उनका वचन, और दूसरी तरफ था उनका प्रेम, सत्यवती से विवाह करने की उनकी इच्छा। अब वो अपने इतने काबिल बेटे के साथ अन्याय तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने दशराज की शर्त मानने से इनकार कर दिया और उसी दुख में खामोश हो गए। लेकिन जब देवव्रत को इस पूरी कहानी के बारे में पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो इस मामले को अपने हाथ में लेंगे। और यहाँ से कहानी उस मोड़ पर आती है जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अपने पिता के दुख को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए देवव्रत सीधा दशराज के पास पहुंच गए, वो भी आधी रात को, ये जताने के लिए कि हस्तिनापुर का सूरज यानी उनके पिता दुख के बादलों में छिपे हुए हैं। दशराज के सामने पहुंचकर देवव्रत अपनी पहली प्रतिज्ञा लेते हैं। वो कहते हैं कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार को त्यागते हैं, और वो ये वचन देते हैं कि सत्यवती से जन्मा उनके पिता का सबसे बड़ा बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ऐसा लगा कि चलो मामला सुलझ गया, लेकिन दशराज वो बहुत दूर की सोच रहा था। उसने एक और सवाल दाग दिया। वो बोला, गंगापुत्र, आपका वचन सिर आंखों पर आप अपने बच्चों की तरफ से वचन कैसे दे सकते हैं? क्या होगा अगर भविष्य में आपके बच्चे सिंहासन पर अपना दावा कर दें? बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। दशराज के इस शक को जड़ से मिटाने के लिए देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जो शायद मानव इतिहास में किसी ने ना ली हो। उन्होंने पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को साक्षी मानकर कसम खाई, मैं देवव्रत आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं संतानहीन रहूंगा और संतानहीन ही मरूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तो इस एक वचन की, इस एक प्रतिज्ञा की कीमत क्या थी? चलिए देखते हैं कि इस एक अविश्वसनीय फैसले का नतीजा क्या निकला। इस अटूट वचन के साथ देवव्रत ने अपने पिता की खुशी पक्की कर दी। राजा शांतनु अब सत्यवती से विवाह करने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। जरा सोचिए, एक बेटे ने अपने पिता के लिए अपना सिंहासन और अपना पूरा का पूरा भविष्य ही त्याग दिया। उनकी ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर, इतनी भयानक थी कि इसे भीषण प्रतिज्ञा कहा गया। और जानते हैं, इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। ये एक ऐसी शपथ थी जिसने सिर्फ उनका नहीं
बल्कि पूरे हस्तिनापुर के भाग्य का रास्ता ही बदल दिया। सही मायने में ये पितृ भक्ति की एक मिसाल थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था या फिर सबसे बड़ी भूल? एक बेटे ने अपने पिता को खुश कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या इस एक प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य को एक ऐसे रास्ते पर नहीं धकेल दिया जहां से आगे सिर्फ तबाही ही निकलनी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी तलाश रहा है।